नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य जिन्हें सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, वाक्य होता क्या है। मानव विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाले जो पद समूह होते हैं उन्हें बोलते हैं वाक्य। साधारण रूप में देखा जाए दोस्तों, वाक्य क्या है। वाक्य मतलब जिसमें कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, ये है वाक्य। जैसे मैं आम खाता हूँ, मोहन आम खाता है, ये क्या है? एक वाक्य है, सेंटेंस है। चलिए देख लेते हैं कि वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है। तो वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकारों में किया गया है दोस्तों। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकारों से किया गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वर्गीकरण है। वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, इस प्रकार दो प्रकारों में, यानी कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वाक्य का दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने प्रकारों में और बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार से बांटा गया है। कि अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकारों से बांटा गया है। उसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो ये रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकारों से विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, उसी प्रकार रचना के आधार पर 3 प्रकार। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 8 भागों में किया गया है। तो यह 8 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले विधिवाचक शब्द। दूसरा है निषेधवाचक। वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक। वाक्य। चौथा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। उसी प्रकार हम 5वां देखें, यदि हम 5वां देखें तो विस्मय
वाचक। छठवां देखें तो इच्छावाचक। इच्छावाचक। सातवां देखें दोस्तों, सातवां देखें तो आपका आ जाता है संकेतवाचक, सॉरी संदेहवाचक। संदेहवाचक। उसी प्रकार आठवां हो जाता है संकेतवाचक। संकेतवाचक याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकारों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें पहला है विधिवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयवाचक, उसी प्रकार इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक जो वाक्य है वो होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये क्या क्या होता है। जैसे विधिवाचक, विधिवाचक मतलब जो हम लोग आम जो क्रिया कर रहे हैं वह है विधिवाचक। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, ये जो नॉर्मल सेंटेंस है वह है विधिवाचक, जो होना तय है ये है विधिवाचक, ये विधिवाचक। तो कैसे मैं आपको बताया हूं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। उसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस हो जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ये हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, चलो मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। ये आम सेंटेंस है। आम सेंटेंस मतलब जो विधि है, जो नियम है, उनके अनुकूल हो रहा है, यह है विधिवाचक। अब देख लेते हैं दूसरा निषेधवाचक। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों निषेधवाचक। निषेध का अर्थ क्या होता है? मनाही, यानी कि मना करना। निषेध का अर्थ होता है मना करना या मनाही। तो देख लेते हैं, यदि इसी में हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये निषेधवाचक में यदि इसी सेंटेंस को बनाते हैं तो ये हो जाएगा राम आम नहीं खाता है। ये तो समझ आ गए होगा दोस्तों। देखिए इसमें राम आम खा रहा है, तो इसमें राम आम नहीं खा रहा है, ये बता रहा है। तो ये नहीं यानी कि निषेध को बता रहे हैं, नहीं खा रहा है मतलब मना कर रहा है, खुद मना कर रहा है राम। जैसे मैं बोल देता हूं, राम को बोल देता हूं आप आम मत खाओ, मत खाओ, आप आम मत खाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको कि आप आम मत खाओ। मैं निषेध कर रहा हूं कि आप आम मत खाओ, आप आम मत खाओ। ऐसा करके मैं निषेध कर रहा हूं। निषेध कर रहा हूं मतलब मना कर रहा हूं, ये है मना कर रहा हूं। उसी प्रकार इसको भी जैसे मोहन को बोल रहा हूं मोहन स्कूल मत जाओ, मोहन स्कूल मत जाओ। उनको बोल रहा हूं मोहन को कि आप स्कूल ना जाओ, मत जाओ, ऐसा बोल रहा हूं। आप स्कूल नहीं जाओ, ऐसा करके मैं बोल रहा हूं उनको। तो यह हो जाएगा
मना करने के संदर्भ में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, मत की जगह नहीं लिख सकते हैं, मोहन स्कूल नहीं जाओ, ऐसा बोल सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों निषेध में। निषेध में अब देख लेते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है दोस्तों, किसी कार्य को सामने वाले को करने के लिए पूर्ण रूप से आप कहोगे, मतलब उनको दिशा दोगे यानी कि आज्ञा दोगे। सामने वाले को आप आज्ञा दोगे कि आप जाओ, तुम जाओ, आप खाओ, आप पियो, ऐसा करके बोलोगे तो आप उनको आज्ञा दे रहे हो कि आप जाओ, आप मार्केट जाओ। उनको बोल रहे हो कि आप मार्केट जाओ, मतलब आप आज्ञा दे रहे हो। ये है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जनरली छोटे को ज़्यादा देते हैं दोस्तों, आज्ञा देते हैं। आज्ञावाचक जैसे कि आप मार्केट जाओ, आप मार्केट जाओ, तुम इस कार्य को करो, तुम इस कार्य को करो। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि तुम इस कार्य को करो, तो ये आज्ञा दे रहा है, काम करने की आज्ञा दे रहा है। ये काम करने की आज्ञा दे रहा है, ये आज्ञावाचक में आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही इसी को हम जैसे तुम वहां जाओ, आप वहां जाओ, आप वहां जाओ। इस प्रकार ये आज्ञावाचक है। प्रश्नवाचक आपको बता दिया हूं दोस्तों। प्रश्नवाचक जो सामने वाले के ऊपर प्रश्न करे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप मार्केट किसके साथ जा रहे हो, आप कितने समय जा रहे हो, ये तुम कितने समय गए मार्केट, ये इसको बता रहा है। आप बाजार कितने समय गए, इसको बता रहा है। आप क्यों जा रहे हो बाजार, इसको बता रहा है। तो ये प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं सामने वाले को, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार किस लिए जा रहे हो। ये क्यों की जगह किस लिए आ जाएगा। तुम बाजार किसके साथ जा रहे हो, ये भी आ सकता है दोस्तों। जो प्रश्न कर रहे हैं, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, आपने बाजार से क्या लाया, क्या लाया, आपने बाजार से क्या लाया। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, क्या आपने बाजार से क्या लाया। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि आपने बाजार से क्या लाया, आपने बाजार से ये सामान कैसे लाया। प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने बाजार से ये सामान कैसे लाया, आप बाजार क्यों गए, आप बाजार कैसे गए, आप बाजार किसके साथ गए, आप बाजार किससे गए। ये प्रश्न पूछता है तो वह हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं दोस्तों विस्मयवाचक। विस्मयवाचक यानी कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह, यानी कि सामने वाले को संबोधित करके बोला जाता है। जैसे यहां बोलूं, अरे, ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह, अरे के बाद विस्मयादिक बोधक चिन्ह। अरे मेरा खाना
कुत्ता खा गया। मेरा खाना कुत्ता खा गया। अरे मेरा खाना कुत्ता खा गया। यहाँ देखिए दोस्तों, अरे के बाद ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अरे मेरा खाना कुत्ता खा गया, ये बता रहा है, यहाँ संबोधित कर रहा है, संबोधन के साथ बोल रहा है, विस्मय के साथ बोल रहा है। यह है, यहाँ विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा है दोस्तों, विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा है जिसमें अरे मेरा खाना कुत्ता खा गया, अरे मेरा खाना कुत्ता खा गया। उसी प्रकार आपने सुने होंगे पति पत्नी वाले में अजी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ वैसे ही आ जाएगा, अजी बोल सकते हो। अजी ये संबोधन वाले वाक्य क्या है? अजी सुनते हो, सुनते हो, अजी सुनते हो ऐसा माताएं बोलती हैं। उसी प्रकार कई पुरुष ऐसे भी बोलते हैं, अरे सुन रहे हो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ संबोधन वाक्य ऐसा बन जाता है। इस प्रकार विस्मयवाचक वाक्य ऐसा बन जाता है जिसमें ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा होता है। उसी प्रकार अजी सुनते हो, जैसे संबोधित करते हैं ना, अजी, अरे, अहो ऐसा बोलते हैं, अहो मेरा भाग्य फूटा हुआ है ऐसा बोलते हैं ना। तो ये है। उसी प्रकार अब इच्छावाचक यानी कि सामने वाले पर इच्छा जताना, सामने वाले पर इच्छा जताना। जैसे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। उसी प्रकार भगवान आपको खुशी रखे, भगवान आपको अच्छा रखे। ये है क्या है? इच्छा जता रहे हो। भगवान आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करे ऐसा बोल देते हैं। उसी प्रकार और देख लेते हैं, जैसे भगवान आपको नौकरी दे ऐसा बोल देते हैं ना। उसी प्रकार भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको खुश रखे ऐसा बोल देते हैं। भगवान आपको खुश रखे, ऐसा हम सामने वाले पर इच्छा जता रहे हैं, सामने वाले पर इच्छा जता रहे हैं कि वह खुश रहे, वह अच्छा रहे, वह मस्त रहे। ऐसा भगवान से हम कामना कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। ऐसे क्रिया जिन पर हम संदेह जताते हैं उन्हें संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिन पर हम संदेह जताते हैं या ऐसी क्रिया जिन पर हम संदेह जताते हैं कि वह हो गया होगा, वह खा लिया होगा, वह पी लिया होगा, ऐसा। चलिए देख लेते हैं। संदेहवाचक में वह खा लिया होगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए, वह खा लिया होगा, तो हम लोग कंफर्म के साथ नहीं बोल रहे हैं कि वह खा लिया है ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, वह खा लिया होगा। तो हम यह नहीं बता सकते कि वह पूर्ण कर चुका है या नहीं कर चुका है। हम लोग केवल संदेह जता रहे हैं कि वह खा लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा,
वह पी लिया होगा, वह टहल लिया होगा। ये है, वह खाना खाकर टहल लिया होगा। ऐसा करके बोल रहे हैं, मतलब संदेह जता रहे हैं, किसी दूसरे पर संदेह जता रहे हैं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो तीसरे के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि, या तीसरे ऊपर हम बोल सकते हैं कि वह लिख लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा। ऐसा करके हम और आप बात कर सकते हैं। यह है संदेह। इसमें हम कंफर्म पूर्ण रूप से हम नहीं बता सकते हैं कि वह कर चुका है, ऐसा नहीं बता सकते। हम केवल बोल सकते हैं कि वह लिख लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा, वह टहल लिया होगा, ऐसा। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं वह टहल चुका होगा। ये होगा है मतलब कि ये बता रहा है, जैसे कि यहाँ वह टहल चुका होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, वह टहल चुका होगा, तो यहाँ हम होगा डाले हैं, तो होगा डाले हैं, तो इससे हमें कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि वह टहल चुका है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, टहल चुका होगा बोल रहे हैं। तो यहाँ हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वह टहल चुका है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग केवल संदेह के साथ बोल रहे हैं कि वह टहल चुका होगा, वह खा लिया होगा, वह पी लिया होगा, वह पढ़ लिख लिया होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यह तो हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, उन्हें बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। चलिए देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में। जैसे पानी नहीं गिरता, पानी नहीं गिरता तो फसल नहीं होता। यहाँ देखिए दोस्तों, संकेत दे रहा है कि यदि पानी नहीं गिरता तो फसल नहीं होती, ये बता रहा है। यदि पानी नहीं गिरती तो फसल नहीं होती। यदि पानी नहीं गिरती तो फसल नहीं होती। यहाँ बता रहा है दोस्तों कि पहला जो सेंटेंस है, ये देखिए, पहला जो सेंटेंस है वह दूसरे पर आश्रित है। पहला जो वाक्य है वह दूसरे पर आश्रित है, यानी कि दोनों अपूर्ण है, ऐसा कहा जा सकता है। दोनों अपूर्ण है। पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि यहाँ पानी नहीं गिरती तो फसल नहीं होती। यहाँ कंडीशन बता रहे हैं, जैसे कि संकेत दे रहे हैं। यदि पानी नहीं गिरती तो क्या होता? फसल नहीं होती। उसी प्रकार मैं पढ़ाई नहीं की होती यदि मैंने पढ़ाई नहीं किया होता। यदि मैं पढ़ाई नहीं किया होता तो पास नहीं होता। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यदि मैं पढ़ाई नहीं किया होता तो पास नहीं होता। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। यदि मैं पढ़ाई ही नहीं किया रहता तो मैं पास कैसे होता? ये
पहले जो वाक्य है वह दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है। यह है संकेतवाचक, यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर संकेत देता है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर संकेत देता है, यानी कि संकेत दे रहा है कि यदि मैं पढ़ाई नहीं किया होता तो पास नहीं होता, इसको बता रहा हूँ। जहाँ तक दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो अर्थ के आधार पर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम रचना के आधार पर।